तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2024 में आया डिटरमिनेंट्स का बेहद शानदार सवाल। और सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, अपना सवाल क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच दिस डिटरमिनेंट इज जीरो लाइज इन द इंटरवल, यानी कि ये एक डिटरमिनेंट है जो जीरो के बराबर दिया हुआ है और आपको अल्फा की वैल्यू बतानी कि इसमें से कौन से इंटरवल में लाई करेगी। तो सबसे पहले हम अपने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम अल्फा के बारे में कुछ इक्वेशंस बना सकें। अच्छा, इसे यूं ही एक्सपैंड करने से फार बेटर होगा कि आप यहां पर जो है प्रॉपर्टीज लगा लीजिए। का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना लीजिए। जैसे कि पहला ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं, R1 चेंजेस R1 माइनस R2। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, R1 चेंजेस R1 माइनस R2। तो क्या होगा, और हमें पता है ऐसा करने पर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 3/2 में से 1/3 9/2 7/6 हो जाएगा। ये आपका अगेन 7/6 हो जाएगा। ये 1 1/3 अल्फा प्लस 1/3 2 अल्फा प्लस 3 3 अल्फा प्लस 1 और ये 0। अच्छा, यहां दोनों 7/6 आ रहे हैं। C2 माइनस C3 करने से एक 0 और बढ़ जाएगा। और आपको पता है जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतना ही काम करना आसान है। काम करना यानी एक्सपैंड करना। C2 चेंजेस C2 माइनस C3। तो ये आपका कॉलम 1 सेम रहेगा, 0 1 0 1 2 अल्फा प्लस 3 7/6 माइनस 7/6 यहाँ 0 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस अल्फा आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होके 3 अल्फा प्लस 1 रहेगा। अच्छा, 7/6 7/6 रहेगा। ये आपका अल्फा प्लस 1/3 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे आप, और वो भी R1 के अबाउट, और सिर्फ ये एक ही एलिमेंट है, ये हो जाएगा 7/6 टाइम्स ये इंटू ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस, माइनस और एक माइनस इसमें भी है तो हो जाएगा प्लस। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, और ये चीज 0 के बराबर आ रही है। 7/6 तो अपने आप ही जाके 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको ये पता लगा कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। अच्छा, यहां पर आपको क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं जानना कि उसकी वैल्यू किससे ऊपर है किसके नीचे है, यानी आप -b/2a माइनस d/4a क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको इस्तेमाल किस चीज का करना है, आपको अल्फा के बारे में कमेंट करना है। तो आपको रूट तो निकालना ही पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -8 यानी 36 28 हो जाएगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a यानी कि 4 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 4 रूट के अंदर से 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √7/4। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 6 है। तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √7/2। अगर मैं √7 को लगभग 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो पड़ेगा तो फिर और एक्यूरेट हो जाएंगे हम। तो यहां से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू एक बार तो आपको मिल रही है -3 और प्लस का 2.5/2, और अल्फा की वैल्यू आपको एक बार मिल रही है -3 माइनस का 2.5/2। तो अल्फा की वैल्यू यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बच रहा है आपका -0.5/2, यानी ये हो जाएगा भाई -1/4। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है -3 -2 -5.5/2। ठीक है, तो ये आपको लगभग जो है ये -2 पॉइंट समथिंग आपको यहां से भी मिल रही है। ठीक है, ठीक है, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा 2.7 अराउंड। ठीक है, इतनी आपको वैल्यू मिल रही है। तो पहली बात तो आपको दोनों ही वैल्यूज जो मिल रही है वो नेगेटिव की मिल रही है, तो ये रेंज नहीं हो सकती। दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है, प्लस की तरफ हम नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो मैं न्यूनतम वैल्यू मिल रही है वो लगभग -2.7 मिल रही है ना, तो -2.7 तो इसमें आया ही नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें -2.7 आया है, बिल्कुल सही है। अच्छा, -2.7 इसके तो और पीछे रह गया, तो इसमें भी नहीं आया है। अच्छा, और ये 1 तक जा रहा है, 1 तक जाने का कोई सेंस नहीं है। तो -3 से 0 के बीच में दोनों ही बातें लाई कर रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 0 होगा, ये -3 होगा। तो एक हमारा जवाब कहीं यहाँ लाई कर रहा है और एक हमारा जवाब कहीं यहाँ लाई कर रहा है। तो हमारा जवाब जो है वो -3 और 0 के बीच में लाई कर रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी और आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।